हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं प्रश्नावली 5.2 का ये 18वां सवाल है और सवाल इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। ऐसे बच्चे जिन लोगों ने अभी बिल्कुल मैथ प्रारंभ नहीं की है, शुरू नहीं की है, तो वो सारे बच्चे इस वीडियो को देखें और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर प्रश्नावली 1.1 से लगाकर प्रश्नावली 5.2 चल रहा है, ये 18 तक जितने भी प्रश्न हमारे एक किताब में है, एनसीईआरटी बुक में है, वो सारे प्रश्न मैंने सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो उन प्रश्नों को सॉल्व करके आप मैथ में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, प्रश्न है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पद का योग हमारा 44 है, तो इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। सवाल सरल है, थोड़ा घुमाऊ है, तो इसको हम लगाएंगे कैसे। देखिए, समांतर श्रेणी में कुछ हमें मान के चलना पड़ता है। कहेंगे माना, बच्चों क्या मानेंगे, कहेंगे माना जो हमारा एपी है, एपी का मतलब जानते हो प्रथम, एपी का प्रथम पद, एपी का मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद हम क्या मानेंगे ए, और जो एपी है एपी का सार्वांतर क्या मानेंगे बच्चों, सार्वांतर कितना मानते हैं डी, है ना। कहेंगे एपी जो हमारे पास जो समांतर श्रेणी है इसका प्रथम पद हम मैं स्मॉल ए मानता हूं, और जो सार्वांतर है इन पदों के बीच में अंतर है उसे हम डी मानते हैं। अब क्या करना है, जो सवाल में दिया गया चौथे पद और 8वें पद का योगफल 24 है। बच्चों, चौथे पद को हम A4 से लिखेंगे और 8वें पद को हम लिखेंगे A8, है ना। इन दोनों चौथे पद को हम A4 से, 8वें पद को A8 से लिखेंगे और इनका योग कितना है, दोनों को जब जोड़ा है तो कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। कितना, सवाल में जो बोला है वही मैं लिख रहा हूं। बच्चों, ये हमारा A4 मतलब चौथे पद का फार्मूला क्या होगा, कहेंगे प्रथम पद लिखना है और इसमें डी लिखना है, कितना, जो भी पद है उससे एक कम डी। इसी तरीके से मैंने 8वें पद का फार्मूला लगा दिया A प्लस 7D, है ना, बराबर में बच्चों क्या हो गया, 24 हो गया। अब ए भी ए है तो हमारा 2A हो जाएगा और यहाँ 7 और 3 10 हमारा डी हो गया बराबर में 24। इसमें आपको कॉमन कुछ दिख रहा है तो यहाँ से मैंने कॉमन 2 निकाला, 2 निकल जाएगा, यहाँ हमारा 5 बचेगा, 2 पंचे 10 होता है, इसलिए 5 2 कॉमन ले लिया। A प्लस 5D बराबर बच्चों होता क्या है, 24 बटे में 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा 12। A प्लस 5D बराबर 12, इसे हम समीकरण 1 बना लें। बच्चों क्या बना दें, समीकरण नंबर 1 बना दें। शर्त नंबर दूसरी है, इसमें मुझे दूसरी शर्त बता रही है, क्या है, कहेंगे छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठे पद को बच्चों A6 से लिखेंगे, 10वें पद को A10 से लिखेंगे, इन दोनों का योगफल कितना है, 44 है। छठे पद का फार्मूला कहेंगे प्रथम पद लिखना है और इसमें डी जोड़ो, कितने डी जोड़ेंगे, 5D, क्योंकि छठा पद है उससे एक कम, मैंने डी जोड़ दिया बच्चों, है ना। ये हमारा प्रथम पद, 10वें पद का मैंने फार्मूला लगाया तो मुझे प्रथम पद लिखना पड़ेगा और साथ में डी कितने जुड़ेंगे, कहेंगे 9D बराबर 24। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2A और 9 5 14D बराबर में हमारा 44 था बच्चों। क्या था, यहाँ 44 था। यहाँ 2 कॉमन है इसमें, तो 2 यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ 60 बचेगा बराबर में 44। अब A प्लस 60D बराबर 44 बटे 2, 2 से डिवाइड 22 आ जाएगा। A प्लस 60D बराबर हमारा 22, समीकरण नंबर ये 2 हुआ। समीकरण 1 हुआ वो हमने इससे चौथे पद और 8वें पद का योगफल दिया था उससे प्राप्त कर लिया, और दूसरे में छठे और 10वें पद का योगफल दिया था उससे प्राप्त कर लिया। अब इनको क्या करना है, चाहे विलोपन विधि से सोल्व करो चाहे किसी से सोल्व करके, और AD के मान निकल जाएंगे, है ना। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ। अब हम मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर दूंगा, है ना। लिखेंगे
समीकरण एक व समीकरण 2 से, समीकरण एक मेरे पास है a प्लस 5d बराबर 12, दूसरा है a प्लस 7d बराबर 22। ये समीकरण हमारा फर्स्ट और सेकेंड हुआ। विलोपन विधि द्वारा सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है बच्चों? कहेंगे जिसके किसी एक चर को मुझे गायब करना। बच्चों किसको गायब करना है? कहेंगे किसी एक चर को गायब कर दो। कौन सा चर? जो ABCD के अक्षर होते हैं, यहाँ पर 2 दिए हैं, किसी एक को गायब कर देंगे। किसको गायब किया जाता है? उसके गुणांक बराबर करने पड़ते हैं बच्चों। यहाँ तो हमें a को गायब करना है और a के गुणांक बराबर है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? घटाने पर क्यों लिखा भाई, ये चीज बताओ। कहेंगे जिसके गुणांक बराबर है उसके चिन्ह देख लीजिए, अगर एक जैसे हैं तो यहाँ लिख देना है हमें घटाने पर। बच्चों ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि मैंने घटाने पर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे a को गायब करना है। क्यों? मैंने बोला विलोपन विधि में किसी एक चर को गायब किया जाता है, तो यहाँ a है, इसको गायब करना है। देखना है इसके गुणांक बराबर है, जिसको गायब करना होता है गुणांक बराबर करने पड़ते थे, जहां पहले से ही बराबर है। और जिसके गुणांक बराबर है या जिसको गायब करना है उसके चिन्ह देख लिया करो। कहेंगे चिन्ह दोनों का एक जैसा, क्योंकि इसका भी प्लस है इसका भी, क्योंकि चिन्ह इसके आगे कोई नहीं दिया तो प्लस ही माना जाता है। तो हम क्या करेंगे, जिसके गुणांक बराबर है जिसको गायब करना है, अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो यहाँ घटाने पर लिख दिया करो। घटाने पर लिखेंगे, चिन्ह बदल दो। ये हमारा काहे का था? प्लस का था, माइनस कर दिया। ये भी प्लस था, माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। यहाँ हमारे क्या बचे? माइनस का 2d, है ना, क्योंकि 5 ये हमारा प्लस का है, इस 7 हमारा माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो हमारा माइनस का 2 बचेगा। यहाँ बच्चों कितना बचा? 2 में से 2 गए 0 और 2 में से 1 गया 1 माइनस का, ये माइनस माइनस हमारा कट गया। d बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? 10/2, 10/2 से कट जाएगा 5 आ जाएगा, d का मान 5। ये d का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, हमारा a का मान निकल के आ जाएगा। लिखना क्या है? लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बच्चों मेरे पास क्या दिया है? कहें a प्लस 5d बराबर 12 है ना। ये तो ऐसे लिखेंगे 5 और d का मान हमारा भी 5 बराबर 12, और हमारा a बराबर कितना बच्चों हो जाएगा? 25 बराबर में 12, और a का मान बच्चों क्या हो जाएगा? 12 माइनस का 25। तो 25 में से भाई 12 घटाओ, यहाँ बचे 3, यहाँ बचे 13, माइनस का 13 बचा बच्चों के, काहे का? माइनस का 13। a का मान निकल गया, d का मान निकल गया। मुझे 3 पद निकालने हैं प्रथम, तो बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रथम 3 पद निकालने का क्या फार्मूला होता है? कहेंगे प्रथम पद बच्चों प्रथम पद a से लिखा जाता है, वो तो मेरे पास दिया है 13 है ना। अब द्वितीय पद जो हमारा a2 से निकाला जाता है, इसका फार्मूला है a प्लस 1d, a का मान माइनस का 13 और d का मान 5, 8 5 13, हमारा 8 माइनस का, ये दूसरे पद का मान निकल के आ गया। अब तीसरे पद का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? तीसरे पद को a3 से लिखेंगे, इसका मान a प्लस 2d हो जाएगा। a का मान माइनस का 13 प्लस 2d का मान कितना है? 5 है, माइनस का 13, 5 दूनी 10 बराबर में माइनस का 3, तीनों पद निकल के आ गए, है ना। कितने पद? 3 पद निकालने थे, वो हमारे निकल के आसानी से आ गए भाई। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। कहेंगे प्रथम 3 पद a1 a2, है ना, a1 a2, a1 और a एक ही बात होता है बच्चों, a कह दो, a2 कह दो और a3, मान भर दो भाई।
इसका मान 13, दूसरे का मान -8, तीसरे का मान -3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।